हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी का फॉर्म आ गया है और कितना वैकेंसी आप लोगों को पता होगा, 11,098 टोटल पोस्ट इसमें है ना। और आप लोगों को पता ये भी पता होगा कि 27 सितंबर से फॉर्म फिलअप होगा और कब तक होगा, तो 11 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है दोस्त, तो मैं इसी को ध्यान में देखते हुए मैंने आप लोगों के साथ साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम आप लोगों के साथ 40 एमसीक्यू डेली डिस्कस करेंगे और ये लाइव सेशन जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो अभी अपलोडेड वीडियो देखिए, जल्द ही आप लोग के लिए हम लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं। उसके बाद देखिए टोटल 150 क्वेश्चन है ना, जिसमें से हो गया आपका 25। जिसे अगर प्रीवियस सिलेबस की बात किया है तो 25 साइंस पूछता है और 50 क्या होता है, जीएस होता है। तो इसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बचा आपको क्या, 50 रीजनिंग बचा और उसके बाद इसमें 25 मैथ। ठीक है, तो इसके भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के साथ 40 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और 40 में आप कितने स्कोर लाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, आप वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर। अगर आप 10th क्लास का बुक पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग एक चैप्टर होगा लाइट। ठीक है ना, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो राइट आंसर आपका कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर आप लोग 10th क्लास के बुक पढ़े, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी बेस और वो क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में जनरली पूछा हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 दे रखा कि एक गॉस और टेस्ला दे रखा। तो एक गॉस क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, ये मात्रक होता है। ठीक है, किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है भी आती है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि 1 गॉस में कितने टेस्ला होता है। तो याद रखिए 10⁻⁻- में होता है, याद रखिए माइनस में होता है। अगर ये पूछा है कि 1 टेस्ला में कितने गॉस होता है तो 10⁻⁴ गॉस होता है, इस तरह से याद रखिएगा। तो 1 गॉस में कितने टेस्ला होता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाए, 10⁻⁴ कितना हो जाए, -4 होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने वाले पर आकाश का रंग कैसे। बहुत अगर अधिक ऊंचाई पर हो तब बात किया जा रहा, तो आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो काला दिखता, क्योंकि वहाँ स्कैटरिंग नहीं होता। ठीक है ना, वहाँ पर लाइट, क्योंकि जहाँ पर एटमॉस्फेरिक नहीं है, क्योंकि आकाश में क्या एटमॉस्फेरिक नहीं होता है ना। तो स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे धूल के डस्ट ये सबसे क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। ठीक है, वायु के कण से स्कैटरिंग होता है। तो वहाँ पर स्पेस में क्या, तो कोई स्कैटरिंग का कोई पार्टिकल्स ही नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है, आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन हम अर्थ पे पृथ्वी से अगर हम आकाश को देखते तो हमको कैसा दिखाई देता है, तो ब्लू दिखाई देता है। ब्लू दिखाई देने का मतलब क्या हुआ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर वायुमंडलीय बहुत सारे है ना, इसी की वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आसमान हम लोग कैसा दिखाई देता है, तो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है यानी बनता है वह क्या था। याद रखिए रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना वाले पीछे यहाँ पर रेटिना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और लाइट जो है आँख के किस भाग से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया के भाग से क्या करता है, प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। कॉर्निया क्या होता है आप लोग भी पता, पहले भी हम वीडियो में बता चुके। कॉर्निया क्या होता है, जिससे लाइट एंट्री करता है और नेत्र दान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, बाकी आई से पुतली को हम फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से बताया हूँ। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें फर्स्ट तो उसको आप देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपको 5 का था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या। अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला गॉस की बात किया जा रहा था। तो गॉस क्या होता है, ये सीजीएस मात्रक होता है। लेकिन अगर ऐसे मात्रक की बात यहाँ पर टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा रहा है कि डायनमो क्या होता है, जिसको जनरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो डायनमो क्या करता है, देखिए डायनमो एक ऐसा डिवाइस है समझिए जो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है यानी रूपांतरित करता है। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर यहाँ पर मोटर होता है, क्या होता है, अगर हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर क्या करता है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ये मैकेनिकल वर्क करता है। जैसे घर में पानी चढ़ाने के जो मोटर यूज़ किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो मैकेनिकल वर्क करता है। तो मोटर अगर पूछता तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। याद रखिए यहाँ पर जनरली किस तरह के चुंबक का यूज़ किया जाता है आपको ये बताना है व्यावसायिक में, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ पर राइट, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिर्फ विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का मतलब इसमें नर्म लोहा का यूज़ किया जाता है। नर्म लोहा मतलब क्या होगा, परमानेंट यानी टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया था। अगर परमानेंट बनाना तो वहाँ पर अस्थाई के मतलब अस्थाई मैग्नेट बनाने के लिए वहाँ पे स्टील का यूज़ किया जाता है, या स्टील या कहीं कि इस्पात लिखा रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा, आपसे पूछा इसमें कौन सा गलत कथन है। लोहा पानी में डूब जाती है, जनरल सी बात है कि लोहा पानी में डूब जाते, सही बात है। लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी राइट है। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है। तो आपसे पूछ के यार कि गलत स्टेटमेंट कौन है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 चेक के लिए पारे में लोहा तैरता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का विद्युत चुंबक की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। याद रखिए सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर परमानेंट चुंबक अगर हमको बनाना हो तो वहाँ इस्पात का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। आगे बढ़ दोस्त, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग पता है कि कब तक इससे चलता रहे, जब तक कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर 10 कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी फ्राइडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फ्राइडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे कोई अच्छे से नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक, देखिए क्रोम यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन, हाँ यूरेनियम यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप यानी फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। फ्यूल के रूप में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है एक अर्ग में, आपसे पूछा जा रहा है कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अर्ग की बात किया जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ भी कन्फ्यूजन, क्या आप क्वेश्चन क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या, एक अर्ग में कितना जूल, तो कितना को दिमाग में बैठा कि 10⁻7 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को उलट दिया गया। एक जूल, अगर एक जूल पूछता तो एक जूल बराबर होता है 10⁻⁻7 होता है, लेकिन आपसे पूछा गया कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो एक अर्ग में 10⁻⁻7 होता है। तो ये याद रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10⁻⁻7 सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाए आपका, डी हो जाए, यानी सन आपका, यानी मेन सोर्सेज ऑफ लाइट का कौन है, तो सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। याद रखिए इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, बर्न होता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, तो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये सब चीज़ फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 का 3 में कौन देखिए नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। देखिए कोयला खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस खत्म हो सकता है, पेट्रोल, तो क्या हो गया, अनवीकरणीय स्रोत है। लेकिन आपसे पूछा गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाए, यानी सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्त वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करता है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो सिंपल सी बात है, विशाल स्रोत कौन होगा, आपका सूर्य होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सन हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कैल्शियम में कितने कोर इलेक्ट्रॉन से पूछा जा रहा है। कोर इलेक्ट्रॉन होता है कि, सबसे पहली बात है कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको। देखिए कैल्शियम की बात की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है, तो बोलिएगा 20 होगा, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो निकालिएगा तो 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 2 होगा, है ना। तो लास्ट वाला क्या होता है, ये हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो इसको छोड़कर जो बाकी ये बच गया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 8 8 कितना हो गया, 16, 2 कितना हो गया, 18। इसका मतलब ये हो कैल्शियम के
कैल्शियम में कितने कोलेस्ट्रॉल हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का पूछेगा तो लास्ट वाले को आने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग कर देना है, अब बाकी जो बचेगा वह क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, किसी भी जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं भाग नहीं लेता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ धातु नहीं है, उपधातु जनरल यूज किया जाता है ना, उपधातु का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है सौर सेल बनाने में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18, कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं। देखिए सौर सेल क्या करता है, उसे सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर उसको किस में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। ईंधन के रूप में नहीं पूछा है, तो एलपीजी गैस का यूज किया जाता है, बायोगैस का यूज किया जाता है, कोयला का उपयोग किया जाता है, खाना बनाने की बात किया जाए सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीएनजी का उपयोग जो है खाना बनाने में यूज नहीं, इसको हम लोग गाड़ी में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसको गाड़ी में यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका, इसमें मेन पार्ट कौन होता है, तो मेथेन होता है, याद रखिए इसमें क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आई किस ग्रुप का है, तो ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, भी याद रखिए। इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन सा है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यानी हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21, कहता है कार्य का मात्रक, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है, कार्य का, ऊर्जा का, जो भी कोई सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी। वाट किसका होता है, तो ये शक्ति का होता है। किसका होता है, ये शक्ति का मात्रक होता है। न्यूटन किसका होता है, ये बल का मात्रक होता है। अगर एम्पियर करे तो ये करेंट का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ये करेंट का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का था प्रकाश वर्ष इकाई। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई। किसका इकाई है, दूरी का इकाई, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहते हैं पार्श्विक इकाई। पार्श्विक इकाई क्या है, भी दूरी का इकाई है। आई सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। ठीक है, याद है। 1 पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 होता है, इतना प्रकाश वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक कर, समय का मात्रक इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, समय का, देखिए यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, ये समय का मात्रक नहीं है बल्कि ये दूरी का मात्रक होता है। याद रखिए किसका मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। तो कहीं कि यही दे रखेगा, तो इसका मतलब यह है कि 1 न्यूटन पर मीटर बराबर क्या होता है, 1 पास्कल होता है। क्या होता है, 1 पास्कल होता है, भी याद रखिए। डाइन किसका मात्रक होता है, ये बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन होता है, भी याद रखिएगा। जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का और ऊर्जा का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, तो पावर यानी शक्ति का मात्रक है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अभी कुछ इजी टू मॉडरेट ले रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को क्या करेंगे, हाई करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है ज्योति तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है क्या है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कैंडेला हो जाएगा। न्यूटन किसका होता है, तो बल का। पास्कल किसका, अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला, दाब का यानी प्रेशर बोल सकते हैं। रेडियन किसका होता है, तो कोण का। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
या समतल कोण कहीं लिखा रहेगा समतल कोण। चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मोटर। अभी हमने डायनेमो में बताया था कि मोटर के बारे में। मोटर क्या करता है, मोटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जाके काम करता है, यानी मैकेनिकल वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन किस में है, तो आपका बी ऑप्शन दिख रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्युत्सी। ठीक इसका डायनेमो का उल्टा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए रिलेशन पूछ दिया। अभी थोड़ा पहले हम डिस्कस क्या हूँ, देखिए वन डाइन आपसे पूछा जा रहा है। कितना लोग जल्दी में क्या करें, गलती कर देंगे। कितना लोग कहेंगे 10⁵। अभी ये देख रहे हैं कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। तो वन डाइन में वन डाइन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻5 होता है। क्या होता है, 10⁻�5 न्यूटन होता है। अगर ये पूछता है कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन पूछता तो 10⁻⁵ आपका 5 डाइन होता है। ये दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है वन डाइन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का विद्युत मात्रा, यानी विद्युत मात्रा पूछा जा रहा है। विद्युत धारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, विद्युत धारा होना चाहिए। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का इकाई आपसे पूछा, विद्युत धारा का इकाई यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओम किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये भी याद रखिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। और वाट किसका होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, तो जाहिर सी बात है इसका डायप्टर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाट किसका होता है सब बता चुके हैं, ठीक है। न्यूटन किसका होता है, तो बल का ही होता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उलट दिया यहाँ पे। एम्पियर क्या मापने की इकाई, किसको मापता है, तो ये करंट को मापता नहीं, विद्युत धारा को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। पावर का क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अब वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रा, वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछा है कि वेक्टर क्वांटिटी से कौन है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये आपका अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है। लेकिन बल जो आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी यानी ये सदिश राशि है, क्या आपका सदिश राशि, याद रखिएगा, ठीक है। सदिश राशि में क्या होता है, इसमें क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है। इसमें पूछा कौन इसमें सदिश राशि नहीं है, ये आपसे पूछा जाए। देखिए वेग आपका क्या सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी आपका सदिश राशि। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान जो है ये सदिश राशि नहीं, बल्कि ये क्या आपका अदिश राशि है, क्या आपका अदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि अदिश राशि क्या है। आपसे अदिश राशि पूछा जा रहा है, अदिश राशि इसमें कौन है। तो यहाँ पर देखा तो अदिश राशि यहाँ पर क्या होगा, जूल आपका क्या हो जाएगा अदिश राशि। बाकी बल, आघूर्ण, संवेग, विस्थापन के आपका तीनों क्या है सदिश राशि, क्या है सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि, देखिए आपको सदिश राशि फिर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सदिश राशि कौन है, तो दाब अदिश राशि, ऊर्जा भी अदिश राशि, कार्य भी क्या अदिश राशि। लेकिन यहाँ पर संवेग जो है आपका सदिश राशि, क्या है सदिश राशि है। संवेग क्या होता है, अगर इसको पी से इंडिकेट करता तो एम और वी होता है। एम क्या होता है मास, वी क्या होता है वेलोसिटी। तो संवेग क्या होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये भी याद रखिए, ठीक है। इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड भी होता है, भी याद रखिए न्यूटन सेकेंड यानी आवेग, ठीक है ना। तो आवेग और संवेग दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी होता है। और वेग क्या होता है, वेग और भी होता है। तो भी से भी कट गया तो क्या बचा आपका एम बचा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, दोनों का अगर अनुपात करते हैं तो ये दोनों कट गया, भी कट गया, तो क्या बचा आपका एम बचा। तो एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है, क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। याद रखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका बी हो जाए, न्यूटन इसका राइट आंसर हो। याद रखिए न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्त। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 का था कि पास्कल इकाई है, पास्कल यूनिट है तो किसका यूनिट होता है आपको ये बताना है। तो पास्कल जो होता है ये दाब का होता है, दाब का इकाई क्या होता है, क्या होता है पास्कल होता है। एक और होता है न्यूटन पर मीटर भी होता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही पूछा है तो आप पास्कल ही बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 क्यूसेक से क्या नापा है, तो जल के बहाव को यानी फ्लो ऑफ वाटर, इसके बहाव को हम क्या मेजरमेंट किसके मेजर करते हैं, तो क्यूसेक से करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है ध्वनि की चाल अधिकतम होता है। देखिए ध्वनि सबसे पहले देखिए ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो इसके 3 माध्यम है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, सॉलिड में, उससे कम किस में होता है, लिक्विड में, और सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होता है, तो ठोस में होगा यानी सॉलिड में, तो राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, तो ये सीरीज याद रखिए सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड है, उससे कम क्या होता है, गैस में। तो ये सीरीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा कितना होता है, तो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है, याद रखिएगा। अगर आपके यहाँ पर वेट अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वेट कितना हो जाएगा आपका 10 होगा, क्योंकि इसे 6 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो इस तरह से आप समझिए। ठीक है, और यहाँ का वेट चंद्रमा पर कितना होगा, तो 1/6 होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 का था आर्किमिडीज का निम्नलिखित में से किससे संबंधित। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होती है प्लवन यानी तैरने के नियम से संबंधित है। ठीक है, एक बड़ा सा शिप जो पानी में तैरता है सब किस बेस पर आधारित, तो आर्किमिडीज के नियम के प्रिंसिपल पे ये सब बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि शांत इसको विस्कोसिटी कहा जाता है का एस आई मात्रक आपसे पूछ का ऐसा मात्रक क्या होता है ये बताना है। पास्कल सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सी में लिखा है पास्कल और डी में लिखा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर डी होगा क्योंकि ए और बी दोनों होता है। पास्कल सेकेंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दोनों जो है श्यानता विस्कोसिटी का क्या होता है, मात्रक होता है। तो राइट आंसर पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना न्यूटन सेकेंड लिखा हुआ है, न्यूटन सेकेंड इसको कन्वर्ट कीजिए तो पास्कल सेकेंड में आ जाएगा। अब देखिए न्यूटन ये मीटर स्क्वायर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बाय मीटर का क्या होता है, पी होता है ना पास्कल, आईएस यहाँ सेकेंड हो गया तो पास्कल सेकेंड आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, ये दोनों क्या है आपका विस्कोसिटी का क्या है, मात्रक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा अपकेंद्रन बल का यूज किया जाता है। याद रखिएगा अपकेंद्रन बल का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखिए स्टोर एनर्जी उसमें होता है, किसमें, घड़ी में। याद रखिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न, सूर्य में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। याद रखिए इसके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाए। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बर्न होता है, बर्न होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन किस में, हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यानी सन में क्या जलता है, तो हाइड्रोजन जलता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर वायुमंडल कहता है कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या, बादलों का तैरने का कारण क्या है।
तो इसका मतलब यहाँ पर डी इसके घनत्व से रिलेटेड है, यानी डेंसिटी से इसका रिलेटेड, इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी वन, डेंसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इसका राइट आंसर हो जाता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर डी, चलिए बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस ने, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हुआ, नहीं तीर्थीय नियम, याद रखिए तीर्थीय नियम। ठीक है ना, चलिए आगे फर्स्ट नियम में क्या होता है, कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा। और द्वितीय नियम क्या बताता है, द्वितीय नियम क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के दर जो बताता है वो होता है द्वितीय नियम। एक क्वेश्चन और बनता है कि बल की परिभाषा जो है न्यूटन के गति के किस नियम से मिलता है, तो प्रथम नियम से, याद रखिएगा। और बल का परिभाषित कब, ये परिभाषित का मतलब यहाँ फार्मूला जो प्राप्त किया गया है किससे, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त किया गया, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं, सदिश राशि यहाँ पर कौन नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी जो होगा आपका सदिश राशि नहीं, बाकी वेग, विस्थापन, बल जो है आपका ये सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है एंगस्ट्रम क्या नाम मापता है। एंगस्ट्रम जो है क्या मेजरमेंट करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हो जाते हैं। एक एंगस्ट्रम की अगर हम बात करते हैं कि 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले। अगर आवर्तकाल की बात करें तो इसको सेकंड मेजरमेंट किया था, आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजरमेंट किया था, समय को तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, वाटर का टेम्परेचर की अगर बात करें तो कितना होता है, कितने डिग्री पर बॉयल करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो खैर तो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस जो डायरेक्ट ही याद रखिएगा ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 का था तापमान का ऐसे मात्रक, देखिए एस आई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तापमान का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, याद रखिए हमेशा केल्विन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 का था लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। इसका बताना, लोहे की सुई पानी सतह पर तैरने का मतलब हुआ कि यहाँ पर सरफेस टेंशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यानी पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की बात किया जा रहा है। तो पृष्ठ यानी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है। क्या होता है, लंबाई होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, यूनिट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, किस द्रव का घनत्व आपका सबसे कम है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी पेट्रोल जो होता है इसका घनत्व इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, याद रखिए 746 वाट होता है। ठीक है, आई वाट जो किसका मात्रक होता है भी याद रखिए, शक्ति का मात्रक। कितना बार हम डिस्कस कर चुका हूँ, याद रखिएगा, जितना बार रिपीट होगा उतना बार आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो किस पे है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, याद रखिए ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, यानी जब उसका मेल्ट क्या बोलता है, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 61 किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर ये आपको सेल्सियस में पूछता था कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। अगर इसको केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में क्या करें, बस 273 में क्या करना है,
ऐड कर देना। 233 में क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका केल्विन में, तो ये भी याद रखिएगा। तो फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन पूछेगा तो 310 केल्विन होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62, कहता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो जाहिर सी बात है सिल्वर से बेस्ट कौन हो सकता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा आपका, ये वानी चांदी हो जाएगा। साथ साथ विद्युत का भी क्या है, बेस्ट चालक चांदी ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63, कहता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, किसका होता है। तो याद रखिएगा वाटर का होता है। कितना होता है, यानी जल का होता है। ये करीब करीब 42 जूल किलो कैलोरी के आसपास होता है, यानी 42 के आसपास होता है, याद रखिएगा। चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 63 साइंस का डिस्कस, जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डेली आपको कभी 40 मिलेगा, कभी 50, कभी इस तरह से आपको डेली आपको मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्त। और आप लोग जल्दी हम लाइव सेशन लेने की पूरी कोशिश करें, जितना हो 2 से 3 दिन में लाइव सेशन लिया जाएगा, ठीक दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और वीडियो समाप्त करने से पहले ये बोलना चाहते हैं कि जो फ्रेंड्स एक बार पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है दोस्त। चलिए।